प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जिसमें हमें विलियन के क्वोथिनांक को बताना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। एक सॉसपैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 kg जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो प्यारे बच्चों, हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे? हम विलियन के क्वोथिनांक को कैसे बताएंगे? कौन कौन से हमें यहां पर फॉर्मूले लगाने होंगे, किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी होगी, ये सब हम सीखेंगे। पहले आप इतना समझो प्यारे बच्चों, 18 ग्राम ग्लूकोज है, सही है। मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं रफली। 18 ग्राम क्या है आपके पास? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या है प्यारे बच्चों? विलेय है। और ये कैसा विलेय है सर? ये अवाष्पशील विलेय है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और प्यारे बच्चों, आप 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम 1 kg जल में, और जल कौन है सर? जल हमारा विलायक है, सोलवेंट है। तो आप क्या कर रहे हो सर? हम 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे, तो बताओ क्या बनेगा सर? विलियन बनेगा। क्या बनेगा? विलियन बनेगा। तो हमें यहां पर विलियन के क्वोथिनांक को ही बताना है कि जब आपने 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम 1 kg जल में घोला, उससे क्या प्राप्त हुआ? विलियन प्राप्त हुआ। तो 1.013 बार 1.013 बार पर जो विलियन आपको प्राप्त हुआ है उसका क्वोथिनांक क्या होगा, यह बताना है। देखो, आपकी एनसीईआरटी में यहां पर यह लिखा है 1.013 बार दाब पर ये जल किस ताप पर उबलेगा? ये जल किस ताप पर उबलेगा? सही है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो क्या बन जाता है? विलियन बन जाता है। तो अगर ये आपको न्यूमेरिकल इस तरह से दे, तो जब भी आपको ऐसे करना है, या फिर वो आपको डायरेक्टली ये लिख के दे दे कि बताओ विलियन का क्वोथिनांक क्या होगा, तो जब भी आपको ऐसे करना है, सही है, कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको समझा दिया। सही है, विलियन का क्वोथिनांक लिख के दे जब भी ऐसी करना है, या फिर भैया ये ऐसे लिख कर दे जैसे इसने लिख कर दिया है, तो जब भी आपको ऐसे करना है। वैसे तो आप जानती हैं कि विलेय और विलायक जब मिलता है तो विलियन ही बनता है, सही है। तो हमें क्या लिखना चाहिए था? यहां पर विलियन का क्वोथिनांक होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, हम सोल्व करते हैं आगे। तो सर, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन हम विलियन के क्वोथिनांक तक पहुंचेंगे कैसे? चलिए समझते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यहां से डेल्टा टीबी को निकालना होगा। के भी आपको दे रखा है और आपको यहां से एम भी निकालना होगा। लेकिन ये है क्या भैया? डेल्टा टीबी है क्वोथिनांक में उन्नयन, या क्वोथिनांक का उन्नयन, या कह सकते हो आसान भाषा में क्वोथिनांक में होने वाली वृद्धि। अब केबी तो आप जानते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक है, और इसका मान हमें दे रखा है। और ये स्मॉल एम होता है मोललता। क्या होता है? मोललता, मोलैलिटी। और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था इस तरह से, ऐसे। ये इसके क्या होता है? समानुपाती होता है, ये याद रखना। तो सर, हम यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, सही है। फिर उसके बाद हम कहीं जाकर पहुंचेंगे विलियन के क्वोथिनांक तक। चलिए, बात इतनी सही है, लेकिन हमें यह भी तो नहीं पता है, यहां तो हमें नहीं दे रखा। प्यारे बच्चों, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज आपको चाहिए, जो मान आपको चाहिए, वो सब इसके अंदर है। वो हम कर देंगे सोल्व, उसकी टेंशन मत लो। चलिए सर, हमने यहां से इसको कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे? फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। तो सर, ये तो चलो हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से। ये हमें कैलकुलेट करना है, विलियन का क्वोथिनांक है ये। सर, ये टी नॉट बी क्या है? ये शुद्ध विलायक का क्वोथिनांक है। और हमें तो जल का क्वोथिनांक पता ही है कितना होता है।
तो उसकी टेंशन भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें पहले यहां से ये कैलकुलेट करना है और उससे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है, जब भी हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं। तो प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं यहां पर डेल्टा टी बी बराबर के बी और ये स्मॉल एम। सही है, लिख दो कितना। चलिए अब यहां से हम प्यारे बच्चों मोललता एम बोले तो मोललता को कैलकुलेट करेंगे। प्यारे बच्चों मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। सही है, और अपॉन विलायक का भार केजी में। केजी बोले तो किलोग्राम में। सही। अब देखो आइए प्यारे बच्चों विलेय दे रखा है आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज का द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना? 18 ग्राम। सही है। अब हम ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान या अणु भार कैसे निकालेंगे? आइए करते हैं इसको कैलकुलेट। बताइए यहां कार्बन कितने हैं? सर यहां कार्बन है आपके 6 और कार्बन का परमाणु भार होता है 12, गुणा 12 कर दोगे। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? सर है यहां पर 12 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है लगभग 1, तो गुणा 1 कर दोगे। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? सर यहां पर है 6 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है सर 16, तो हम कर देंगे गुणा 16, बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 180 ग्राम पर मोल। सही है, ये होगा इसका मोलर द्रव्यमान या इसका अणु भार। अब देखो विलायक का द्रव्यमान तो हमें 1 kg उसने दे रखा है। सही है। अब इसके अंदर फटाफट रख दो फॉर्मूले में मान 18 बटे 180 बटे 1, तो बताओ कितना बना? सर ये बनेगा हमारा 18 बटे 180, तो कितना बचेगा बताओ? सर ये आ गया हमारा 0.1। मात्रा क्या होता है इसका? मोल पर किलोग्राम, या स्मॉल एम भी लिख देते हैं, मोल पर किलोग्राम की जगह। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अरे सही से बन जा बस। बताइए अब देखिए यहां से ये तो हमें पता ही है और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। डेल्टा टी बी निकाल दो फटाफट। सही है, डेल्टा टी बी बराबर भैया केबी की वैल्यू कितनी है? सर केबी की वैल्यू दे रखी है हमको 0.52 और स्मॉल एम की वैल्यू सर अभी हमने निकाली है 0.1। अब देखो गुणा करनी है आपको। देखो पॉइंट जो है, पॉइंट के इधर 2 डिजिट है और पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, तो इसका मतलब क्या है? तो अब जो पॉइंट आएगा वो 3 डिजिट के बाद आएगा। सही है, डेल्टा टी बी। और ये आगे प्यारे बच्चों आपका केल्विन में, काय में? केल्विन में। सही, गुणा करो तो यही तो आएगा। तो चलिए फिर आगे अब फॉर्मूला लगाएंगे। आप कौन सा? ब्लैक पेन से लिखना, डेल्टा टी बी बराबर विलयन का क्वोथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वोथनांक, और ब्लैक पेन से लिखकर बॉक्स में कर देंगे बंद। अब देखो प्यारे बच्चों हमें यहां से टीबी को बताना है ना, तो टीबी को निकाल लेते हैं इधर टीबी। अब ये जाएगा इधर तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। अब देखो टीबी हमें पता है सर 0.052 और टी नोट बी प्यारे बच्चों ये होता है शुद्ध विलायक का क्वोथनांक, और विलायक कौन है? आपका जल है। तो प्यारे बच्चों 1.0 देखो 1.013 बार पर मैंने क्या कहा? शुद्ध विलायक कौन है आपका? यहां पर जल है, और जल का क्वोथनांक 1.013 बार पर होता है 373.15 केल्विन। सही है। चलो फिर यहां पर रख दो 373.15 केल्विन। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका? ये बन जाएगा आपका 373.202 केल्विन, और यही होगा आपके विलयन का क्वोथनांक। तो आप नीचे एक बात और लिखेंगे यहां पर, खुद से लिखना, अतः विलयन का क्वोथनांक 373.202 केल्विन होगा। सही है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सोल्व। तो प्यारे बच्चों ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, और आपको हो सकता है याद भी हो, नहीं है तो याद कर लो इसे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।